जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मकर राशि वाले जातकों की मार्च महीने की राशिफल की जानकारी लेकर। यह लाखों करोड़ों मकर राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली है। आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी लगन राशि के अनुसार हम इस गोचरग्रस कुंडली का फलादेश करने जा रहे हैं। लेकिन इस मार्च महीने की वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, संकेत हमें कभी कभी आगे आने वाली चीजों से अवगत करा देते हैं। संकेतों के माध्यम से हमें आभास हो जाता है कि हमारा आगे आने वाला समय कैसा है। मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है मार्च महीने में कि आपको संकेतों के माध्यम से समझ आने लगेगा, चीजें दिखाई देने लगेंगी कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। और यह संकेत किसी भी संदर्भ में किसी भी चीज से संबंधित हो सकते हैं। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी धन स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन, आपकी संतान, आपकी लव लाइफ, आपके जीवन साथी, आप छात्रों की पढ़ाई, आपका स्वास्थ्य, किसी भी संदर्भ में आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकांक्षा है, आप जो चाहते हैं, वह आपको दिखने लगेगा कि आपको उसकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो वह अपने राशि परिवर्तन से 20, 25, 30 दिन पहले ही संकेत देने लगते हैं कि आपका समय कैसा आने वाला है। और बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन का मतलब वह ग्रह जो 1 साल या इससे ज्यादा किसी एक राशि में रहते हैं। जैसे गुरुदेव का गोचर एक राशि में 1 साल तक रहता है। शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं। राहु केतु 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। तो इन ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह चारों ग्रह, सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। चारों महत्वपूर्ण, चारों बड़े ग्रह, और भी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन उनका समय अंतराल छोटा होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बड़े ग्रह हैं, ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका निश्चित तौर पर आपके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको संकेत दिखने लगेंगे कि यह इनका प्रभाव कैसा रहने वाला है। और ये मार्च से दिखने लगेंगे। राशि परिवर्तन अप्रैल में। तो इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपको किस तरह के संकेत, किस संदर्भ में आपको संकेत दिखाई देंगे। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए मार्च महीना कैसा रहने वाला है। मार्च महीने में ग्रह स्थिति कैसी बन रही है, ग्रह आपको क्या फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव का गोचर 15 मार्च तक आपके धन भाव से होकर गुजर रहा है। यह कहीं ना कहीं धन के नुकसान को दर्शाएगा 15 मार्च तक का समय, क्योंकि सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं। लेकिन कब यह धन का नुकसान कराएगा, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपके कर्म ऐसे हैं जहां आप गलत लोगों की संगति में हैं, आप जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, तो नुकसान होने की संभावना है। आप बहुत ज्यादा लालच, लोभ करते हैं तो नुकसान होने की संभावना है। आप गलत लोगों की संगत में हैं तो वह गलत लोग आपको ही ठग सकते हैं।
चोरी चकारी, गुंडे मवाली आदि लोगों के द्वारा या जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके द्वारा आपकी धन स्थिति पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है इस महीने की 15 मार्च तक। और यदि आप इन सभी चीजों से दूर हैं, इन सभी कामों से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो इतनी समस्याएं धन स्थिति में सूर्यदेव नहीं बनाएंगे, तो आपके धन का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर आपको पैतृक संपत्ति से, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से, इंश्योरेंस एलआईसी या वसीयत से प्राप्त धन से, या फिर उपहार में मिले हुए धन से, एक्स्ट्रा इनकम से आपको लाभ दिलाएंगे, ससुराल पक्ष से प्राप्त धन से आपको लाभ दिलाएंगे। ऐसी स्थिति भी यहां पर 15 मार्च तक सूर्यदेव बनाएंगे। लेकिन 15 मार्च के बाद बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। सूर्यदेव एक तरह से विपरीत राजयोग की स्थिति में होंगे, जहां पर आप अपने एफर्ट, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से दूसरों के धन से लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, दूसरों के धन से। ऐसी स्थिति बनेगी। यदि आप अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो यह पूरा महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है, क्योंकि यहां पर फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। यदि मंगल देव की बात करें तो मंगल देव का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मकर राशि वाले जातकों के लिए इस महीने, क्योंकि मंगल देव एक तो आपके चौथे भाव के स्वामी गिरे हैं। चौथा भाव आपके भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करता है। केंद्र भाव के स्वामी होकर आपके लगन में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। एक बहुत योग कारक स्थिति में, बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति में। साथ में लाभ स्थान के स्वामी ग्रह भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके भौतिक सुखों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करते हैं, उच्च के हैं, पूरी ताकत लगा देंगे आपकी कि आपको सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, क्योंकि मंगल देव ताकत है। तो आप अपनी ताकत, अपनी पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपना ध्यान, अपना अटेंशन, अपनी प्रेजेंस ज्यादातर उन कार्यों में लगाएंगे जहां से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, मटेरियलिस्टिक गेन हो। और खास तौर पर आपके लिए यह योग कारक स्थिति बनेगी प्रॉपर्टी के काम से, रियल एस्टेट के काम से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, टीचिंग प्रोफेशन से, ऐसे इंस्टीट्यूट से जहां पर आप लोगों को कुछ सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, आप कोई कंसल्टेंसी देते हैं, आप कोई कोचिंग चलाते हैं, आप कोई योगा, किसी भी तरह की क्लासेस हो, योगा है, मेडिटेशन है, कोई कुछ भी है, या आप पढ़ाते हैं, इन सभी कार्यों से आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं, बहुत शानदार स्थिति। और माता से आपको बल मिल रहा है। माता आपके लिए एक ऊर्जा और रिसोर्सेस का काम कर रही हैं। और इस समय आपकी मातृत्व की भावना भी बहुत प्रबल हो रही है। फिर चाहे देश के प्रति मातृत्व की भावना हो या माता के प्रति मान सम्मान की भावना हो, आपका देश, आपकी माता, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व बना रही है। यदि आप सोल्जर हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, ऐसी किसी भी फील्ड में हैं जहां पर देश की सेवा करने का मौका मिलता है, तो वहां पर आपका सर्वोच्च सब कुछ आप अपने देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। इस समय अगर दुश्मन आपसे लोहा लेने की कोशिश करेगा तो थर थर कांपेगा, चाहे फिर बॉर्डर पर कोई दुश्मन हो और चाहे आपके शहर, आपके देश के अंदर ही कोई हो। आप हर परिस्थिति का, हर स्थिति का बहुत बेहतर तरीके से सामना करने में सक्षम है। अब यदि हम बात करें
बुध देव की। बुध देव आपके भाग्येश होकर 6 तारीख के बाद आपके धन स्थान में गोचर करेंगे। तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पर एनालिसिस है, मतलब मैं जुआ सट्टा लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर तो सूर्यदेव आपको बर्बाद कर देंगे 15 तारीख तक। लेकिन ऐसा धन जहां पर एनालिटिकल स्किल की जरूरत होती है, जैसे शेयर मार्केट, जहां पर कंपनियों को समझना, उनकी स्टडी करना और प्लानिंग के साथ सोच समझकर लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कर रहे हैं, तो उससे आपकी भाग्यवृद्धि हो रही है, वहां से आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, वहां से आपको धन से धन बनाने के मौके मिल रहे हैं। बहुत अद्भुत स्थिति बुधदेव बना रहे हैं, भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। और आपकी जो भी रिसोर्सेस हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस हैं, जहां से आप पैसा कमाते हैं, वहां से आपको लाभ मिल रहा है। यदि एक साथ आप कई मल्टीपल काम करते हैं तो वहां से आपको धन लाभ प्राप्त हो रहा है। इन सभी माध्यमों से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूती की तरह आगे बढ़ रही है। यदि गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव का गोचर यहां पर कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बढ़ा रहा है, आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, आपने जो प्लानिंग की है, जो सोचा है, उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं। तो यदि अपने संचित धन को रोकना है, संचित धन को कंट्रोल में रखना है, तो आपको अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। प्लानिंग कर बजट बनाकर आपको इस महीने की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, अन्यथा पैसा एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो आएगा, मंगल देव ला कर देंगे, मजबूत स्थिति में है। फिर चाहे आप व्यापारी हो या किसी भी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी ताकत आपको पैसा लाकर दे रही है, और महीनों से बेहतर दे रही है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। यदि आप व्यापारी हैं तो जितने एफर्ट लगाएंगे उतना पैसा आपके पास आ जाएगा, जितने पुरुषार्थ करेंगे उतनी ज्यादा धन स्थिति बनेगी, और यह धन स्थिति आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगी। तो पैसे की रिसोर्सेस में कहीं से कोई भी कमी नहीं है, लेकिन पैसे को संचित करना जो सीख जाता है वही धनवान है। अगर एक तरफ से पैसा आए और दूसरी तरफ से चला जाए तो फिर उस धन को आप भोग सकते हो, लेकिन संभाल कर नहीं रख सकते, ऐसी स्थिति बन जाती है। शुक्र देव की भी योग कारक स्थिति है, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों के लिए वैसे ही शुक्र देव योग कारक होते हैं, और अपने मित्र की राशि में मित्र के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यह अद्भुत स्थिति है शुक्रदेव की। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कार्य क्षेत्र में सुकून प्राप्त होना है। सुकून, जो एक आनंद की स्थिति होती है ना, वो आप महसूस करेंगे। व्यापार कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो, व्यापार या फिर नौकरी, आपका बॉस कैसा भी हो, आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा भी हो, आपको एक सुकून भरा माहौल इस समय देखने को मिलेगा। कंफर्ट जोन में आप काम करते हुए नजर आएंगे, आपकी कार्य करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आप प्रसन्न होकर काम करेंगे। व्यापार की भी जो झंझट है ना, वो उससे आप काफी किनारा कर आगे कैसा बढ़ना है और प्रोग्रेसिव अप्रोच रखकर आप अपने कार्य करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अद्भुत लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। तो काफी अच्छी और योग कारक स्थिति है।
तो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए अद्भुत योग बन रहे हैं। यदि आप बेरोजगार हैं, अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छे अवसर इस समय ग्रह आपको प्रदान कर रहे हैं। तो नौकरी के लिए भी अद्भुत स्थिति है। व्यापार के लिए तो लाभ है ही। मंगल देव तो बहुत शानदार स्थिति में आपको मालामाल बना रहे हैं। आप ये मान लो, मंगल और शनि की यह युति आपको मालामाल बना रही है। इसलिए अपनी पूरी ताकत झोंक दो, सब कुछ मिल जाएगा। व्यापार को जो ऊंचाइयां देना चाहते हो, वो ऊंचाइयां दे दोगे आप। ऐसे योग, ऐसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। शनि देव की बात करें तो वो भी आपको बल दे रहे हैं। कहने को 7.5 का प्रभाव है, लेकिन शनि के प्रभाव में क्या होता है कि परिणाम धीमी गति से प्राप्त होते हैं, स्लो प्राप्त होते हैं। इसलिए शनि देव फ्रस्ट्रेशन दे देते हैं। अननेसेसरी काम बन रहा है, लेकिन परिणाम देर से प्राप्त हो रहे हैं तो चिंता होने लगती है। चिंता होती है तो दुख होने लगता है, और वही तो शनि देव महसूस कराना चाहते हैं 7.5 के प्रभाव में। तो पेशेंस रखें। अगर आपने कर्म किया है तो फल आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। शनि देव कभी भी फल को डिनाय नहीं करते। कर्मों का फल तो निश्चित तौर पर देते हैं। अगर मेहनत की है तो परिणाम भी निश्चित प्राप्त होंगे, देर सवेरे ही सही। तो अद्भुत स्थिति यहां पर, यह तीनों ग्रहों की युति मंगल, शनि और शुक्र की आपके लिए योग कारक स्थिति बनाए हुए है और योग कारक परिणाम दे रहे हैं। और यहां पर शुक्र का प्रभाव प्रेम संबंधों में भी योग कारक परिणाम दे रहा है। प्रेम संबंधों में आनंद की अनुभूति हो, प्रेमी का पूरा सहयोग मिले, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ का आप आनंद ले सकें, आपका प्रेमी आपसे हमेशा खुश रहे, ऐसी स्थिति बन रही है। दाम्पत्य जीवन में जरूर थोड़ी अलगाव की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से मतभेद कुछ हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। जो भी समस्या है वो सॉल्व भी हो रही है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। पारिवारिक सुख का आनंद ले रहे हैं, माता का आनंद ले रहे हैं, पारिवारिक सुख में वृद्धि हो रही है, भौतिक सुखों में वृद्धि हो रही है। छात्रों के लिए बहुत अद्भुत स्थिति है। छात्र अपने उच्चतम परिणाम की इच्छा रखते हैं तो उन्हें प्राप्त हो सकता है, यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो, क्योंकि भाग्यश आपके साथ है। और मंगल तो बल है। वो कहता है कि आप बल का उपयोग करें, मेहनत करें, तो शनि परिणाम देने वाले हैं। दोनों की युति कहीं ना कहीं तो योग कारक स्थिति में आपको लाभ दे रही है। तो छात्रों के लिए बहुत अद्भुत और योग कारक स्थिति है। चौथे और पंचमेश दोनों भाव के स्वामी ग्रह का केंद्र भाव में युति करना भी अपने आप में योग कारक हो जाता है। तो बुद्धि बल भी अच्छा है। मेहनत करेंगे तो मेमोराइज भी चीजें बहुत जल्दी कर लेंगे। तो छात्रों को तो बस यही चाहिए। तो बहुत योग कारक स्थिति है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय पहले से बेहतर है। अगर पहले से कोई समस्या है तो वो सुधरेंगी, इंप्रूवमेंट होगा स्वास्थ्य में। गले से संबंधित या सांस नली से संबंधित कोई समस्या इस समय परेशान कर सकती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें। अब हम यदि बात करें कि आपको संकेत कैसे मिलेंगे, किस तरह के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं मार्च महीने में, तो मार्च महीने में राहु का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में आपको संकेत देने लगेगा कि परिवार में कुछ तो माहौल में परिवर्तन आने वाला है और संतान सुख में वृद्धि हो रही है। कार्य क्षेत्र के मामले में केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं ये तो महसूस कराएगा, संकेत देने लगेगा कि कार्य क्षेत्र में अब कुछ चैलेंजेस हैं, जिसके कारण
मन भटकाव की स्थिति में जा रहा है, लेकिन ऊंचाइयां भी केतु बहुत देता है कार्य क्षेत्र में। शनि का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी धन स्थिति को मजबूत करेगा और धन संबंधित मामलों में आपको संकेत देने लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति में गुरु का राशि परिवर्तन होगा, जो आपको जोड़ेगा आपकी रिसोर्सेस से, आपकी सोर्सों से, संसाधनों से, जहां से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। तो इस तरह के संकेत आपको मिलने लगेंगे। समय बेहतर की ओर जा रहा है। अप्रैल माह बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है, जो आपके लिए काफी योग कारक हो सकता है। आपको कैसा लगता है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपको कैसे संकेत मिल रहे हैं कि आगे आने वाला समय आपका कैसा है, कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।